आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों, वो सबसे पहला कौन सा टॉपिक है? ये देखो, सबसे पहला टॉपिक है हमारा साइंटिफिक नोटेशन। क्या है भाई? साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाओ। आज इस चैप्टर के ना जो टॉपिक्स वगैरह हैं, इसकी ऑलमोस्ट लास्ट क्लास है। अब इसके लगेगी प्रैक्टिस क्लास। प्रैक्टिस क्लास जो हमारे जेई मेंस लेवल के क्वेश्चन होते हैं, जो हमारे जो भी एंट्रेंस लेवल के जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना, उसकी प्रैक्टिस क्लास लगेगी। बाकी टॉपिक्स तो एक बार तो सारे टच हो गए, आज ये खत्म हो जाएगा सारा मामला। तो आपका टॉपिक है आज का साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है? इसका मतलब होता है आप जो भी नंबर लिख रहे हो ना, उसको पहले नॉन जीरो नंबर के बाद पॉइंट लिखो। ठीक है, जैसे आपको ये बात पता है, ये आपकी नंबर लाइन होती है। क्या होती है ये? 0 +1 +2 और ये +3। ये क्या होता है? -1 -2 -3। ऑब्वियस सी बात है, अगर राइट में जा रहा है तो नंबर इंक्रीज हो रहा है, हाँ, और अगर लेफ्ट में जा रहा है तो नंबर डिक्रीज हो रहा है। इज दैट क्लियर? अब मान लो यहाँ पर मैंने सबसे पहला लिखा है 0.0006849 इंटू 10⁻13 लिखा है। ठीक है, तो क्या ये जो मेरा पॉइंट है पहले नॉन जीरो नंबर के बाद लगा है? हाँ, नहीं लगा ना भाई, ये तो जीरो है ना, जीरो है, जीरो है। समझ पा रहे हो? तो कुल मिला के इसको अगर मेरे को कन्वर्ट करना है किसके अंदर, इसको अगर साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, यहाँ ध्यान देना। जो ये वाला नंबर है, मैं ऑब्वियस सी बात है आगे शिफ्ट करूंगा। कितना आगे शिफ्ट करूंगा? 1 2 3 4, 4 आगे शिफ्ट करूंगा। तो 6.849 इंटू, अब चेक करना ये वाला जो नंबर है, ये नंबर मैंने बड़ा कर दिया उस वाले से या छोटा किया है? बड़ा किया है ना। तो अगर आपने 4 पॉइंट ये बड़ा किया है, तो इसको 4 पॉइंट छोटा करोगे। अब छोटा लेफ्ट साइड में जाएगा, राइट में जाएगा? लेफ्ट। काका अरे काका, -13 से छोटा तो और होगा ना, -14, -17। कोई बहुत बड़ा टॉपिक है? बोलो भाई, क्यों बड़ा टॉपिक नहीं है? अबे क्योंकि इसका नाम ही माइनर टॉपिक है। समझ गए? तो ये वाला हो गया। एक आध और देख लो, नहीं कहोगे कि टॉपिक की इज्जत नहीं कर रहे, 1 सेकंड में चालू कराया खत्म करा दिया। बाकी इसलिए मेजर होते थे, वो टाइम लेते थे, ये सब टाइम नहीं लेते। ये अभी मैं स्टार्ट कराऊंगा, 5 मिनट में खत्म हो जाएंगे सारे। गैस लॉस तक आपके मेजर टॉपिक थे। तो नेक्स्ट आ जा, अगला नंबर था 2854। बस 2854। तो अगर 2854 है तो क्या यहाँ पे कहीं पॉइंट लिखा हुआ है? पॉइंट लगा ही नहीं। तो क्या मैं इस नंबर को ये मान सकता हूं 2854.0? अरे मान सकता हूं क्या? बिल्कुल मान सकता हूं। इनटू, अगर 10 की कोई पावर नहीं है तो 10 की पावर क्या मानूंगा? 0। एनीथिंग रेज टू पावर 0 क्या होता है? 1। तो कुल मिला के अब मेरे को पॉइंट कहाँ चाहिए? 2 और 8 के बीच में चाहिए ना साइंटिफिक करने के लिए। तो क्या करूंगा जल्दी बता? इसको मैं करूंगा 1 2 3। तो ये हो गया 2.854 इंटू, अब ये नंबर मैंने छोटा किया बड़ा किया ऊपर वाले से? छोटा। तो अगर ये 3 पॉइंट छोटा किया तो वो 3 पॉइंट बड़ा। तो जल्दी बता, 0 से बड़ा 10⁻3। बोलो यहां तक समझ कर दोगे? एक नंबर का क्वेश्चन आता है इसका भी। साइंटिफिक नोटेशन डन हो गया, कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट आ जाओ आगे, कर दूं ना आगे? हाँ 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 हाँ, नोट करना है, बिल्कुल नोट करो फटाफट, फटाफट नोट करो भैया इसे। क्या हुआ? कब से मतलब? अच्छा ये वाली क्लासेस, ये तो आपकी चालू हुई थी 24 तारीख से, 24 मार्च से। आज क्या है? हो गए, हाँ अब 2 हफ्ते तकरीबन हो गए ना। हाँ, इतना टाइम लग जाता है पहला चैप्टर खत्म होने में। हाँ
चैप्टर चैप्टर तो आज पूरा खत्म है। मतलब कुछ और पूछ रहे हो? कुछ और पूछ रहे हो? देखो वो चीज़ें आपको सारी बैकअप में दे दी जाएंगी, ठीक है। जैसे आज आपने जो 2 टॉपिक समझे वो समझ में आया आपको, तो वो आपके ना जो टोटल 5-6 मेजर टॉपिक होते हैं उसमें से 2 हो गए, अब 4 आपके बचे हुए हैं, गैस लॉस और 3 मेजर टॉपिक, तो वो करा दूंगा। ये वाला आपका फिनिश है, मतलब 1-2 क्लास आपको और एक्स्ट्रा लेनी पड़ेगी, आपका हो जाएगा, ठीक है। आपका जो मिसिंग रहेगा उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस रहेगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस बेटा इस चैप्टर की अभी और लगेंगी, क्योंकि जितना मैंने कराया है ये पूरा नहीं है। इतने में तो अभी आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन लगा रहे हो और क्वेश्चंस की वैल्यू है यहाँ पर, ठीक है। चले आगे, लिख लिया आप लोगों ने? हाँ लिख लो। लिख लिया? हाँ चलें आगे। नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा आपका सिग्निफिकेंट फिगर। क्या है? जो सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला टॉपिक है यहां ध्यान देना। ये ना आपकी डेफिनेशन है ये सिग्निफिकेंट फिगर की, दिखाई दे रही है? हाँ बिल्कुल दिखाई दे रही है, ठीक है। इस पोर्शन को हटा देते हैं, ठीक है जी। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं? दीज आर मीनिंगफुल डिजिट विच आर नोन विद सर्टेनिटी प्लस वन विच आर एस्टिमेटेड और अनसर्टेन, ठीक है। देखो सिग्निफिकेंट फिगर टॉपिक है ना, आपको थोड़ा सा इलॉजिकल लग सकता है, ठीक है, बट ये इलॉजिकल है नहीं। बट पहले हम क्या करेंगे, इसके रूल समझ लेंगे, ठीक है। तो रूल समझते हैं, रूल क्या है इसके। तो सबसे पहले आते हैं रूल नंबर 1। कहाँ आते हैं? अबे भाई इसको तो पोलियो हो गया। रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 क्या कहता है कि जितनी नॉन जीरो नंबर्स है ना वो तो सिग्निफिकेंट है, मगर जीरो सिग्निफिकेंट। देखो जो रूल ये अभी बताएगा ना ये उसी को कॉन्ट्राडिक्ट करेगा। इसने क्या बोला कि नॉन जीरो नंबर सिग्निफिकेंट है लेकिन जीरो सिग्निफिकेंट बोला ना इसने। तो अब ये देखो, जैसे ये कहता है 285, तो 285 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? किस खुशी में? क्योंकि तीनों नॉन जीरो है। लेकिन अगर मैं लिखूं 28500, यहाँ कितने सिग्निफिकेंट है? क्यों इन जीरो की सिग्निफिकेंस नहीं है? होनी तो चाहिए, लेकिन ये कह रहे हैं कि नॉन जीरो सिग्निफिकेंट है, तो यहां भी आंसर क्या है? कितनी सिग्निफिकेंट है? सिर्फ 3। लेकिन यही जीरो अगर ये किसी नॉन जीरो नंबर के बीच में लिख दे, अब ये सिग्निफिकेंट है। अब क्या है ये? अपनी ही बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। आप इस वाले झगड़े में मत पड़ना। आप सिर्फ क्या करोगे बताऊं? क्या करोगे? जो टॉपिक कराया जा रहा है इस वाले पार्ट को एज इट इज आप लर्न कर लेना, ठीक है। इसमें दिमाग मत लगाना। यहां पे कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 5। इज दैट क्लियर? 5 सिग्निफिकेंट फिगर, इज दैट क्लियर? अब समझो, किसी भी नॉन जीरो नंबर के बाद में जीरो थी वो भी सिग्निफिकेंट नहीं थी, पहले थी वो भी सिग्निफिकेंट नहीं थी, मतलब इतनी ही सिग्निफिकेंट है। समझ आ रही है बात? नेक्स्ट आते हैं। अब इस बात को समझना कि
अब ये कह रहा है कि मान लो ये नंबर लिखा है 285 और इससे पहले मैं लगा दूं 0.00, कितनी सिग्निफिकेंट होनी चाहिए? 3। मतलब कोई भी नॉन जीरो नंबर लिखे है ना, उससे पहले जीरो चाहे पॉइंट के साथ लगी हो चाहे बिना पॉइंट के लगी हो, सिग्निफिकेंट नहीं है। देखो लगने वाली तो बाद में भी सिग्निफिकेंट नहीं थी, लेकिन अगर पॉइंट के बाद लगी है ना, सपोज 2.85, यहां पे क्या है 3 सिग्निफिकेंट फिगर, लेकिन अगर यूं लग जाए 2.850 तो ये 0 पॉइंट के राइट साइड में है ना, तो अभी ये सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होगा, अभी सिग्निफिकेंट काउंट होगा। तो यहां पर 4 हो गई। और यहां पे बताओ कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है? 1। यहां पे मैंने लिखा 20 पेन्स, कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है? बोलो रे। है क्या है ये? इनफाइनाइट। कुछ नहीं, लॉजिक मत ढूंढना प्लीज प्लीज। केमिस्ट्री यहाँ आके सच में इलॉजिकल हो जाती है, और केमिस्ट्री क्या, तुम्हें फिजिक्स में भी सेम ही रूल पढ़ाए जाएंगे। नहीं, यहाँ पे आप ये कह रहे हो कि ये आप काउंटिंग कर रहे हो ना, तो जब भी काउंटिंग द नंबर्स हो जाते हैं तो वहां पे इनफाइनाइट तक मामला जा सकता है। अच्छा एक चीज और, ये लिखा है 20 पॉइंट, देखो ध्यान से देखना, रुक तो सही, 20 लिखा है, क्या लिखा है? 20 लिखा है, ठीक है। बता कितनी सिग्निफिकेंट है? अरे भैंस की पूंछ। कोई नहीं बच्चों, खेल लेते हैं थोड़ा सा। वन सिग्निफिकेंट बोलो रे। अब बोलो, तुमने कभी ऐसा नंबर लिखा देखा है? नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं है, ओनली 20 पॉइंट। लॉजिक मत ढूंढना। 20.03, चलो समझ आ रहा है। 20 पॉइंट तो मैंने कभी नंबर ही नहीं लिखा देखा। बोलो, नहीं देखा, ठीक है। और अगर काउंटिंग हो गई किसी सब्सटेंस की इनफाइनाइट, बिना सोचे समझे, यहां से पेन हटा दूंगा 1। इज दैट क्लियर? बेटा यहां ध्यान देना फटाफट, मैं पढ़ाने नहीं जा रहा, मैं सारे पढ़ाने नहीं जा रहा, बस इसको देखते रहो तसल्ली से। ए लिया, ये रूल्स है भैया, रूल्स। और देखो एक बात तो मानते हो ना, यू मेरे घर के बनाए तो नहीं है, हैं? ले, ज्यादा बड्डा हो गया। बस मुझे एक बात बता दो, दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा? पढ़ने में आ रहा है? क्या लिखा है सबको? देखो क्या लिखा है, ऑल नॉन जीरो डिजिट विच आर सिग्निफिकेंट। अब जितनी नॉन जीरो है क्या है? फॉर एग्जाम्पल 285, देयर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर, 0.25 देयर आर 2, ठीक है। जीरोस प्रीसीडिंग टू फर्स्ट नॉन जीरो, जैसे 0.03 सिग्निफिकेंट नहीं है। अरे बोलो, इसकी सिर्फ 1 सिग्निफिकेंट है, इसकी सिर्फ, ओ वेरी नाइस, वेरी नाइस, इसकी सिर्फ 1 है और इसके, वाओ, 0 बिटवीन टू नॉन जीरो नंबर आर सिग्निफिकेंट। वाओ, मतलब आप कह सकते हो कि इन्होंने ये टॉपिक बनाने से पहले प्रॉपर चढ़ा रखी थी। आज जो लिखूंगा सब अपने कोर्स में जाएगा, उनने डाल भी दिया, मजे की बात आज तक हटा भी नहीं। छोड़ो ना, बताऊंगा काम कहाँ आएगा। पेपर में क्वेश्चन आएगा, 1 नंबर का आंसर लिख देना अकॉर्डिंग टू दिस रूल, मामला सेटल हो जाएगा। नहीं नहीं मत सोचना इतना, 11वीं में नहीं सोचो, बस आंसर सही आ जाए इतना सोचो।
ठीक है भैया, बोल रहे आया, समझ नहीं आया? पक्का? आगे चलो आगे चलो, बढ़िया बढ़िया, एकदम बढ़िया बात बताऊंगा नेक्स्ट पेज पे। हटा दूं ना ये? मजे ही मजे जिसे कहते हैं ना, मजे ही मजे, वो यहाँ है, मजे ही मजे। पता ही नहीं लग रहा क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। यहाँ आके तो मैं भी चुप हो जाता हूँ, मैं कहता हूँ रहने दो, मैं बच्चे को क्यों बोलूं। यहाँ ध्यान देना बेटा, क्या लिखा है, zeros at the end और right of a number are significant provided वो नंबर डेसिमल के राइट साइड में होना चाहिए। जैसे हमने अभी पीछे लिखा था 285 और ये 0, तो यहाँ कितनी सिग्निफिकेंट थी, लेकिन यही बीच में 285 0, चाहे तुम यहां पॉइंट लगा दो, चाहे तुम यहां पॉइंट लगा दो, और चाहे तुम यहां पॉइंट लगा दो, उसका तो मतलब भी नहीं बनता यार। हाँ हाँ, कहीं भी, तो उसके राइट में जो आ रहा है, अब यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट है। बोलो रे, यहाँ पे क्लियर? एनी डाउट क्लियर? देखो वैसे तो डाउट ही डाउट है, लेकिन ठीक है रहने देते हैं। ठीक है भैया, यहां पर आ जाओ, एक और बता रही हूं, 0.0001000, जल्दी बता कितनी सिग्निफिकेंट? जस्ट चिल, जस्ट चिल, पॉइंट लगा है ना, तो नॉन जीरो के बाद वाली सिग्निफिकेंट होगी, लेफ्ट वाले कितनी आई बेटा? बट इन रूल के हिसाब से जितने करा रहा हूं ना, क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होगा। लॉजिक समझ आए चाहे ना आए, देखो मेरे को लॉजिक पिछले वाले का वो क्या बोलते हैं, साइंटिफिक नोटेशन का फिर समझ आया। अगला जो कराऊंगा राउंडिंग ऑफ ना, उसका फिर समझ में आएगा। अगला जो कराऊंगा वो होगा इसी की हेल्प से, बिना इसकी हेल्प से नहीं होगा। ठीक है, सब्जेक्ट लिखा है, कोई भी ऑब्जेक्ट लिखा है तो इनफाइनाइट है। लास्ट बेटा, बट नॉट द लीस्ट, ये हमारे लास्ट चीज है। ओई ओई ओई, क्या हो गया, बुरा मान गया, ऐसा मत कर भाई। क्या लिखा है, काउंटिंग द नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट, काउंटिंग द, फॉर एग्जाम्पल 2 balls और 20 eggs have, क्यों? मैंने नहीं बोला भाई, मैंने नहीं बोला, ठीक है, खत्म करो इस बात को, समझ आ गया? नेक्स्ट टॉपिक है बेटा राउंडिंग ऑफ द डिजिट्स। क्या है ये? लॉजिकल टॉपिक है। बस ये इस चैप्टर के अंदर मैंने जितनी चीजें कराई सारी समझने की थी, सब आपके कॉन्सेप्ट्स पे लागू होती हैं और तसल्ली से, तहजीब से लागू होती हैं, सिवाय इसको छोड़ करके। इसके आगे सब शांत हो जाते हैं। अभी तुम्हारे को फिजिक्स में कराई नहीं कराई ये वाली? स्कूल में करा दी, ठीक है, ये कोई बहुत बड़े टॉपिक नहीं है। नेक्स्ट आते हैं राउंडिंग ऑफ द डिजिट्स। क्या आता है? बस यहाँ ध्यान देना, तुम्हें काउंटिंग तो आती है, बिल्कुल आती है, 1 या 0, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो होता ही नहीं कुछ, ठीक है। तो ये जो बीच वाला नंबर आया है ना बेटा, कौन सा नंबर आया है? 5 जो नंबर आया है, इस नंबर को बिल्कुल मान लेते हैं कि हाँ भाई ये बायफार्केट करेगा। अब जैसे मान लो ये लिखा है 2.4879, कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 5। अगर मैं कहता हूं इसे 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है, कितने तक? तो 2 उड़ानी पड़ेंगी। अब चेक कर, ये 9 जो है, जो नंबर 5 से बड़ा अगर लिखा है, काका रूल बुक सुनियो, रूल बुक क्या है? रूल बुक ये कहती है, हाँ ये पढ़ना भैया, इंग्लिश आती है ना?
ले भैया पढ़ना क्या रहेगा, इफ द राइट मोस्ट डिजिट टू बी रिमूव्ड, बेटा चेक करियो जो राइट मोस्ट डिजिट अपने को रिमूव करनी है, जो राइट मोस्ट डिजिट अपने को रिमूव करनी है, अगर वो मोर देन 5 है तो उससे पहले वाला नंबर इंक्रीज हो जाएगा बाय 1, क्या बन जाएगा 2. वाओ। लेकिन अगर ये राइट मोस्ट डिजिट जो रिमूव करना है, अभी तो 5 से बड़ा था ना, अब क्या है लेस देन 5, द प्रीसीडिंग नंबर इज नॉट चेंज्ड। अगर मान लो यहां पे लिखा होता क्या बेटा, क्या लिखा होता 2.4872, तो जो ये डिजिट हटानी होते वो 5 से कम है ना, तो ये क्या रह जाता, वेरी नाइस। बोलो कोई डाउट यहां तक, अरे बोलो, ठीक है। अब व्हाट अबाउट की जो राइट मोस्ट डिजिट है वो हटाना है, वो 4 है एग्जैक्टली, क्या है भैया, ओ सॉरी 5, इफ द राइट मोस्ट डिजिट टू बी रिमूव्ड इज 5, तो उससे पहले वाला नंबर एक बढ़ा देंगे अगर वो क्या हो ऑड, और अगर इवन हुआ तो नहीं होगा। अंग्रेजी पढ़ लो, एग्जाम्पल से समझो। मान लो यहां पर आपका लिखा हुआ है कुछ 2.475, ये 5 अगर हटाना है तो 2 पॉइंट, ये वाला नंबर क्या है बेटा, तो अगर ये नंबर ऑड है तो 2.48 कर दो। अगर ये पहले से कोई मान लो ये 6 होता तो 5 हटा देते, 6 को 7, समझ आई नहीं आई अभी बेटा, एक बार ये सारा पढ़ ले प्लीज। टॉपिक डन, चैप्टर फिनिश, चैप्टर फिनिश, ये वाला चैप्टर आपका हो गया है और तसल्ली से हो गया है सारा। अब आज आपका इंट्रोडक्शन चालू करूंगा, कौन से चैप्टर का, चैप्टर नंबर 2, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब आप मेरे को ये बताओ, जितना अभी तक किया इस चैप्टर में कोई डाउट, हाँ, अगली क्लास के लिए कुछ होमवर्क वगैरह दूंगा, वो करके लाना। चले चैप्टर अगला स्टार्ट करें। तो लो एक बार और कर दो बेटा इसी को, बोल बेटा एक और बताइए, 2.49, तो ये आपका हो गया 4 सिग्निफिकेंट फिगर, और ये आपका क्या हो गया 3। तो अब सिग्निफिकेंट फिगर अगर आपको कंसीडर करनी है तो उससे पहले सिग्निफिकेंट वाला पढ़ा तो होना चाहिए, कि पता चले, वो तो पढ़ा नहीं। ओ, इसी पे छोड़ देना। ले एग्जांपल ले, देख 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 देख, बोल नंबर बोल, जल्दी बता सिग्निफिकेंट कितनी है, और करनी कहाँ तक है, तो जल्दी बता बेटा। 9 लिखा है, क्या करूं, पहले वाला बढ़ाऊं ना, तो हो गया 2.401। अब ये 1 भी हटाना है, 2.40 आंसर, बोलो एनी डाउट, हाँ, पॉइंट के बिना थोड़ा थोड़ा लोचा आ जाता है। हाँ ले आजा, ये एक एग्जांपल हुआ 2899। अब भैया यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट है, अब इसको करना है आपको 3 में, 3 में करना है, 2 में करना है, कितने में करना है, जल्दी बोल। 3 में, तो ये नंबर क्या लिखा है 5 से बड़ा है, तो ये एक बढ़ाएंगे। अब 9 के बाद क्या आता है 10, तो वो 10 8 को क्या कर देगा, डायरेक्ट कितनी हो गई, पॉसिबल ही नहीं है। नहीं आई बात समझ, बोलो पक्का,
डन कर दो। चलें आगे, हाँ चलें चैप्टर 2 स्टार्ट करें। बस ये बता दो यहाँ तक कोई डाउट? हाँ बच्चों, मैंने आपको आज पढ़ाए 2 लॉजिकल टॉपिक, एक जो इलॉजिकल पढ़ाया ऑब्वियस सी बात है वो मेरे घर का बनाया हुआ नहीं है, वो मेरे घर का बनाया, फिर भी मैं आपको एक लॉजिक दे देता हूं, फिर भी एक लॉजिक का बोल। वैसा करा रखा है। वेट 9 को उन्होंने क्या लिखवाया, ये हटा करके क्या करवाया 3000, आगे 300 इंटू 10 पावर कितनी सिग्निफिकेंट आई? सिग्निफिकेंट तो 1 आई ना इसके अंदर, ठीक है। ये बात आपको समझ आई इसने क्या बोला? अरे बोलो, राउंड ऑफ 2899 को, ये तो हाईली इलॉजिकल है ना, ये तो इलॉजिकल है, हटाओ इसको। अब यहां ध्यान दो, 2899 अगर एक बढ़ेगा तो क्या बनेगा? बनना तो यही चाहिए, सिग्निफिकेंट तो ये काउंट होगी नहीं, बोलो काउंट ये भी नहीं होगी, सिग्निफिकेंट ये भी नहीं होगी, सिर्फ ये हो रही है ना। हाँ हाँ वो पॉसिबल है, वो पॉसिबल है। अगर इस वाले नंबर को आपको क्या लिखना है 3000 लिखना है और 3 सिग्निफिकेंट करनी है, जैसे ये 4 थी, 3.00 इंटू 10⁻3, समझ गए। अगर एक और 0 लगा दोगे तो ये 4 सिग्निफिकेंट हो जाएगा, एक 0 कम कर दोगे तो ये 3 हो जाएगा। ये समझ में आ रही है आप लोगों को? ये आ गई ना पक्का? ठीक है, चले आगे, कोई डाउट यहां तक? आगे बढ़ो, चैप्टर 2 लेके चले। अब बच्चों अब पता है क्या है, अब चैप्टर 1 का आप लोगों का लगना है पता है क्या, अब सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस लगनी है। बस आप मेरे को ये बताओ, जो हमने यहाँ पर ये क्वेश्चंस कर रखे हैं कौन कौन से, इसके जितने भी हमारे क्वेश्चन थे, जैसे ये वाला था, इस वाले में किसी में कोई आपको डाउट समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 करा है नहीं करा? आप होमवर्क करके ही नहीं लाए, बोलो। ये वाला हो गया क्वेश्चन नंबर 6 पक्का? देख के बिना देखे? हाँ एक बार देख ले भैया इसको, फटाफट देख, मैं स्टार्ट तो करा दूंगा आगे, लेकिन मामला पता है क्या, बस आप लोगों से ना एक छोटी सी विनती है। मैंने ये वाला कराया था डेंसिटी ऑफ 3 मोलर सॉल्यूशन वाला, हाँ ये वाला बेटा एक बार देख ले। बस आप लोग ना एक छोटा सा काम करना, लिटिल सा, कि अभी जो होमवर्क आपको मिल रहा है ना वो आप घर से कर लो। चैप्टर 1 बहुत वास्ट है, बहुत ज्यादा वास्ट। जितना मैंने कराया है, अगर आप इन क्वेश्चन को 5-5, 10-10 बार करके नहीं देखोगे ये नहीं लगेंगे, और पेपर में वही आएगा जो आपकी कॉपी में लिखा होगा, और थोड़ा सा भी लेफ्ट राइट आगे बढ़ा तो आप परेशान हो जाओगे। तो यहां आ जाना, क्वेश्चन पढ़ना क्या लिखा है, कमर्शियली अवेलेबल कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंटेन्स 38% HCl बाय मास। मास परसेंट पढ़ा रखा है आपको बेटा, जिनका ये टॉपिक नहीं हुआ टेंशन नहीं लेना, जिनका नहीं हुआ जस्ट चिल, जो पिछला कराया सिर्फ वहां तक आपको समझना था, क्योंकि ये आपके पिछले छूटे हुए टॉपिक में से होगा अगर आपका ये नहीं हुआ तो यहां पर ध्यान देना बेटा। इसका सॉल्यूशन क्या है, HCl की परसेंटेज क्या है बेटा, HCl की मास परसेंट क्या दे रखी है 38%। 38% का मतलब क्या है, लेट द मास ऑफ सॉल्यूशन क्या है बेटा, क्यों 100 लेट किया, इसका रीजन बताओगे? क्योंकि 38 ग्राम क्या होगा, सॉल्यूट या सॉल्वेंट? इज दैट क्लियर? सॉल्यूट होगा, है ना, जैसा मैंने बताया आपको। तो यहां पर मास ऑफ HCl कितना हो गया 38 ग्राम। HCl जो मेरा सॉल्यूट है वो कितना हुआ, और मास ऑफ सॉल्वेंट क्या हुआ इस हिसाब से 62 ग्राम। अब उन्होंने क्या बोला है, व्हाट इज मोलारिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन इफ द डेंसिटी इज 1.19 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब।
तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या दे रखी है बेटा? 1.19 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आपको पता है पर सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या होता है बेटा? 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml होता है। कितने बच्चों को फील आता है? ये पता है 1 सेंटीमीटर क्यूब क्या होता है? पता है नहीं पता? बोलो। पता है, चलो बहुत बढ़िया। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इज योर 1 ml। अब इस बात को समझना कि मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ठीक है। अब नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट क्या होता है? गिवन मास बाय मोलर मास। ठीक है। हाइड्रोजन का मास में तब बताओगे क्या होता है? 1। क्लोरीन का क्या होता है? 35.5। तो मोलर मास क्या हुआ इसका? मोलर मास ऑफ HCl कितना हुआ? 36.5। बोलो। तो गिवन मास कितना दे रखा है? 38 होल डिवाइडेड। तो ये इसके मोल्स आ गए। बोलो हाँ या ना। अब आपको क्या निकालना है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बोलो रे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे आएगा जल्दी बताओ। आपको डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है, और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय, बोलो हाँ या ना, मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो बेटा मास ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है जल्दी बोल। ये दे रखा है 100, और ये क्या दे रखा है बेटा? तो बता वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा कितना आएगा? 100 डिवाइडेड 1.19। ये ऊपर वाली वैल्यू ग्राम में, नीचे वाली वैल्यू ग्राम पर ml। क्या है बेटा? ग्राम पर ml। तो ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा। बोलो रे, ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट। वैल्यू किस में आएगी? mls में। अब अगर इसे आगे मैं निकालता हूं कि वॉल्यूम मेरे को निकालना है सॉल्यूशन का, तो ये वॉल्यूम आपकी mls में आई। तो 100 डिवाइडेड 1.19, नीचे मल्टीप्लाई 1000, किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लीटर्स में। तो कितनी वैल्यू आई जल्दी बताओ? 1 डिवाइडेड 11.9 लीटर। तो यहां पर अगर मैं वैल्यू डालूंगा 1 डिवाइडेड 11.9 लीटर, तो अब ये सॉल्व होके क्या होगा? उल्टा। तो मोलारिटी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 38 अपॉन में 36 पॉइंट मल्टीप्लाई 11.9, इतने मोल्स पर लीटर। बोलो समझ आया कि नहीं आया? सॉल्व हो जाएगा। वैल्यू बताओ फटाफट कितनी आ रही है? इसको कैलकुलेट करके वैल्यू क्या आ रही है बेटा? थर्टी एट डिवाइडेड 36.5 इंटू 11.9 ना, 12.38। कितनी मोलारिटी आ गई बेटा? वैल्यू सॉल्व होकर के कितनी आई आपकी? 12.38 मोलर। इज दैट क्लियर? कोई डाउट? देख लो इस वाले क्वेश्चन को। अगर ये दोनों बेटा, अगर सिर्फ ये वाला पार्ट आता है तो ये 3 मार्क्स का है, और अगर ये वाला पार्ट और होता है तो कितने का है? 2 मार्क्स। तो टोटल क्वेश्चन कितने मार्क्स का है? 5 मार्क्स। क्लियर? फटाफट लिखेंगे इसे। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो रे, बोल भाई आजा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लिख लो, पहले लिख लो फटाफट। लिखो बेटा, आराम से लिखो इसे। ओए, और किसी भी स्टेप पे ना समझ आया तो बताओ ना। अब जिनका चैप्टर पूरा हो गया बेटा, उनका टेस्ट होने वाला है। पहले एक एनसीईआरटी लेवल टेस्ट होगा, उसके बाद फिर आपके जब मेंस और एंट्रेंस लेवल कराया जाएगा ना, फिर तब टेस्ट में आएगा। ठीक है, इसे फटाफट लिखो।
बेटा यहां तक कोई डाउट? बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स को कोई डाउट? लिख लिया बच्चों? अब एक चीज छोटी सी और करानी है, एक चीज छोटी सी और करानी है जो कॉन्सेप्ट ही है बेसिकली इसका। लिख लिया सबने? चले आगे। अब यहां ध्यान देना, जो आपका इसका ये वाला टॉपिक था, बी वाला पार्ट, जो ये वाला है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ दिस कंसंट्रेटेड एसिड इज रिक्वायर्ड टू मेक 1 लीटर ऑफ 0.1 मोलर। ये कह रहा है कि मान लो ये वाला जो मेरा सॉल्यूशन था, ये HCl सॉल्यूशन है, इसकी मोलारिटी कितनी थी बेटा? 12.38 मोलर, यही थी। ये तो बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, तो अगर मेरे को इतना कॉन्सेंट्रेटेड नहीं चाहिए तो मैं क्या करूंगा, ये थोड़ा सा लूंगा, इसका थोड़ा सा अमाउंट लूंगा, थोड़ा सा, बोलो, ये 12.38 वाला है मोलर, और अगर इसमें मैं बाहर से क्या डाल दूंगा, पानी, तो ये डाइल्यूट नहीं हो जाएगा? तो मुझे वो यही कह रहा है कि भाई इसका कितना वॉल्यूम लूं सो दैट मेरा 1 लीटर बन जाए 0.1 मोलर, 1 लीटर बन जाए पॉइंट। तो ये कैसे करेंगे, यहां ध्यान देना, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डाइल्यूशन। डाइल्यूशन में बेसिकली होता क्या है, यहां से जितना HCl उठा के इसमें डाल दूंगा तो नंबर ऑफ मोल्स तो वही रहेंगे ना। अरे जितने मोल्स यहां से उठा के डाल दूंगा, अब पानी ऐड करूंगा तो HCl के तो मोल्स आएंगे नहीं, वाटर ही तो ऐड हो रहा है। तो होता ये है, आपको ये बात पता है ना कि जो मोलारिटी होती है वो नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम होती है, बोलो। तो अगर मोलारिटी इंटू वॉल्यूम करूंगा, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम, तो नंबर ऑफ मोल्स आएगा, जो नंबर ऑफ मोल्स यहां से निकालूंगा वही तो यहां डालूंगा, बोलो। तो जो नंबर ऑफ मोल्स यहां डालूंगा तो कितनी मोलारिटी बनेगी वो डिपेंड करेगा ना फाइनल वॉल्यूम कितना हो रहा है वाटर के साथ। अब अल्टीमेटली मुझे करना यह है, यहाँ के नंबर ऑफ मोल्स HCl के, वहां के नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रखने हैं। तो फॉर्मूला क्या है लॉ ऑफ डाइल्यूशन के लिए? फॉर्मूला ये होता है M1V1 इज इक्वल टू M2, मीन्स कि जो मेरे को मोलारिटी कितनी चाहिए बेटा, नेक्स्ट मोलारिटी कितनी है, 0.1 मोलर, कितने लीटर, 1 लीटर, और ये वॉल्यूम एक्सलेट कर ली, यहां पर कितना मोलर था भैया, यहां पे जितनी ज्यादा मोलारिटी होगी वॉल्यूम उतना कम चाहिए होगा ना भैया। मोलारिटी इनटू वॉल्यूम, ये भी नंबर ऑफ मोल्स है, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम, ये भी नंबर ऑफ मोल्स है, तो इतने ही तो मोल्स रिक्वायर्ड है। नहीं आ रही समझ? सच्ची सच्ची बताना कितनों को नहीं आ रही, पक्का नहीं आ रही? आओ याद ध्यान दो, एक सस्ता सा मेथड बताता हूं आपको। यहां पे मोलारिटी कितनी चाहिए बेटा, जल्दी बोल, 0.1, और वॉल्यूम कितना चाहिए, 1 लीटर। तो जल्दी बता, मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल बाय वॉल्यूम, तो नंबर ऑफ मोल कितने आएंगे, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम, बोल हाँ या ना। मोलारिटी है 0.1, वॉल्यूम है 1, कितना आया, कितने मोल्स आए बेटा, अरे बोलो। तो इतने मोल्स अगर HCl लूंगा तो बन जाएगा ना। तो यहां से इतने मोल्स निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल की जगह क्या डाल दो, 0.1 मोल, मोलारिटी की जगह क्या डाल दो, 12.3, तो नंबर ऑफ वॉल्यूम निकल आएगा। तो इसका इतना वॉल्यूम अगर मैं यहां डालूं और बाकी पानी ऐड ऑन कर दूं 1 लीटर तक के लिए, तो बनने गया सॉल्यूशन। नहीं आ रहा ना समझ? तसल्ली से समझना, जो नंबर ऑफ मोल्स मेरे यहां से निकले वही नंबर ऑफ मोल्स तो यहां से निकालने पड़ेंगे ना, क्योंकि अल्टीमेटली वो तो ऐड ही नहीं करना, मुझे तो इसके अंदर क्या डालना है, पानी। समझ पा रहे हो? तो सिंपल सी बात है, यहां से नंबर ऑफ मोल्स क्या से निकल के आया,
मोलारिटी इनटू वॉल्यूम, और सेम नंबर ऑफ मोल्स यहां से निकले ना मोलारिटी इनटू वॉल्यूम, तो दोनों मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इक्वल नहीं होंगे। तो m1v1 इज इक्वल टू m2v2, यहां से मेरा ये x उतने लीटर्स आ जाएगा जितना मेरे को डालना होगा, 0.1 डिवाइडेड बाय 12.38, ये लीटर्स में आ गया। तो चेक करो क्या वैल्यू आ रही है, 0.1 बाय 12.38, फटाफट कैलकुलेट करेंगे बेटा। क्या आ रही है वैल्यू? 0.00807, तो ये वैल्यू आपकी आई 0.00807 लीटर। और अगर ये लीटर है तो एमएल्स में क्या हो जाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो गया 8.07 ml। इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब ये है बेटा कि उस वाले HCl सॉल्यूशन का सिर्फ कितना ml HCl लो, 8.07 ml, और मुझे टोटल कितना वॉल्यूम बनाना था, टोटल वॉल्यूम बनाना था 1 लीटर। तो 1 लीटर में से कितना वॉल्यूम डाल चुका हूं, 8.07 ml, तो कितना अभी और पानी डालना है, तो वाटर 1000 ml में से माइनस करोगे तो वाटर उतना ऐड अगर कर दूंगा तो ऑब्वियसली बात है सॉल्यूशन डाइल्यूट हो गया ना। तो अब फाइनल मेरा कितना आया, 991.9 बेटा 1000 ml होगा, कितना आ गया बेटा 991.93 ml ऑफ वाटर। बोलो, ए नहीं समझ आया तो फिर मना कर दो, आप टेंशन नहीं लेना, जितने नए बच्चे हैं डोंट टेक टेंशन। अगर ये वाला टॉपिक पढ़ रखा है तो एक अलग बात है, नहीं पढ़ रखा तो मत सोचो, बिल्कुल नहीं सोचना। आप जितने भी, हाँ बोलो। जस्ट चिल प्रोसेस यू नो, डाइल्यूशन का प्रोसेस यू नो। यहां पे किसकी बात हो रही है, क्वांटिटी। पता ही नहीं होगा कितना डालना है, तो एसिड में पानी डालोगे, पानी में एसिड डालोगे, कुछ फर्क पड़ेगा? देखो फर्क तो पड़ जाएगा, अगर एसिड के अंदर पानी डाल दोगे तो बूम हो जाएगा। पानी के अंदर एसिड थोड़ा थोड़ा डालते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है, मैं ये नहीं कह रहा एसिड में पानी डालो, मैं ये कह रहा हूं अगर आपको पता लग गया इसका इतना ml एसिड चाहिए था काका, तो पहले से पानी कितना डाल के रखना है वो पता होगा, एसिड बाद में स्लो स्टरिंग से डाल देना। ठीक है, कोई डाउट? यही तो पूछ रहा था, और क्या पूछ रहा था, है ना? क्या थोड़ी सी उंगली भी कर दूं क्लास में मजा नहीं आ रहा ऐसे। बस ये बता क्वांटिटी क्या नहीं समझ आई, यहाँ पे नहीं समझ आया तो आप बताओ, मैं दोबारा बता दूंगा। अब वो आप देखो ना आप कितना क्लैरिफाइड हो। बोलो, एनी डाउट क्लियर? फटाफट लिखो इसे जल्दी से, एक आध क्वेश्चन। और बच्चों एक छोटा सा काम करना, पहला टेस्ट लूंगा सिर्फ आपकी बुकलेट में से ही, तो उसमें नंबर आने चाहिए नहीं आने चाहिए? हाँ, कितने आने चाहिए? अगर 25 में से लिया है टेस्ट में तो आने चाहिए कम से कम 20। चलो रियलिस्टिक बात कर रहा है, वो आइडियल बात कर रहा है कि 25 आने चाहिए, इनने रियलिस्टिक बात करी है, कम से कम 20। सही बात है बेटा, क्वेश्चन पहले आपको बुक में से ही दूंगा। पता है, आप एक प्रोसेस समझना, हम यहाँ पे सिर्फ किस लिए हैं कि आपको जो पढ़ाया हेल्प करे ताकि आप वो अच्छे से समझ पाओ। अब प्रोसेस हर चैप्टर के लिए सेम रहने वाला है क्या? हमने कोई भी चैप्टर बेटा स्टार्ट किया, उस चैप्टर की सबसे पहले बुकलेट। अच्छा एक बात और समझा रहा हूं, इस बुकलेट के अंदर लगभग आपके वो क्वेश्चन डाल रखे हैं जो एनसीईआरटी में, एक्स्ट्रा भी हैं, तो ये कर रखा है मतलब एनसीईआरटी होगी। अगर कुछ क्वेश्चन बेटा मिसिंग भी है ना, स्टिल वो होंगे क्योंकि उनके टाइप्स ऐड ऑन है। और मैं आपको एक बात पहले ही बता चुका हूं कि ये बुक लास्ट चीज नहीं है, ये बुक एक बेसिक इंट्रोडक्शन है। हायर लेवल का पढ़ने के लिए और किताबें रेफर करनी पड़ेंगी, ये लास्ट नहीं है। कहीं आप सोचो कि ये करा दिया मैंने, कर लिया अब हो गया, नहीं हुआ, ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है। तो ऑप्शन क्या है,
सबसे पहले बुकलेट करो, बुकलेट जैसे ही आपकी हो जाएगी बेटा टेस्ट। अगर चैप्टर छोटा है तो चैप्टर खत्म होने के बाद, जैसे अभी तक आपका कोई टेस्ट नहीं हुआ, ठीक है, ये वाला चैप्टर बड़े चैप्टर में आता है। जनरली आपके चैप्टर युवा करेंगे, आधा चैप्टर हुआ टेस्ट दो, फिर आधा हो जाएगा पूरे का टेस्ट दो, चैप्टर खत्म। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पर मूव तो कर जाएंगे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करके, उसके बाद एक क्लास लगाऊंगा, जो क्लास लेंथी होगी 2 घंटे के आसपास की, 2 घंटे 2.5 घंटे 3 घंटे की होगी, उसमें मैं आपको हायर लेवल के क्वेश्चन उसी चैप्टर के करा रहा हूंगा। तब तक आप किस चीज से गो थ्रू हो चुके होंगे कि चैप्टर को आप लगभग 1 बार 2 बार 3 बार लगा चुके हो, दिमाग में अच्छी तरीके से बिठाने की कोशिश 1 बार तो कर चुके हो। क्योंकि मैं डायरेक्ट आपको ये कराया हायर लेवल का कराने लगूंगा ना, पचेगा नहीं। समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे? स्ट्रैटेजी आ रही है समझ? और स्ट्रैटेजी में आपको एक ही चीज पे फोकस करना है, आपको ये ध्यान देना है जो यहां पर आपके टेस्ट हो रहे हैं आप उसमें कंसिस्टेंटली अच्छा करते रहोगे, आपकी प्रिपरेशन होती रहेगी। अभी फिलहाल आप इस पे फोकस कर लो, क्योंकि जितना मैं कराऊंगा वही आपके लिए ज्यादा होगा। देखो कुछ दिन में मुझे पता लग जाएगा आप हर बच्चे का लेवल क्या है। एक बार मुझे ये पता लग गया ना आप लोगों का इंडिविजुअल क्या लेवल है, तो मैं आप पे इंडिविजुअल वैसे ध्यान दे पाऊंगा। ठीक है, अब मुझे ये लगेगा हाँ भाई ये बच्चा तेज करता है, तो इस बच्चे को कंटेंट फटाफट दिए जाओ, बुक अपना लो और सॉल्व करते रहो। समझ पा रहे हो? तो वो सब चीजें आपको बताऊंगा कुछ एक दिन बाद। एक बार मैं आपको ये देख लूं कि भाई आप कितने कितने नंबर टेस्ट में ला रहे हो। ये बाइफार्केशन इस वजह से नहीं है कि आपको मेरे को डिमोरलाइज करना है कि ये अच्छे बच्चे में डाल दिया और ये बुरे में डाल दिया। आप जिस भी लेवल पे हो आपको अपनी जिंदगी की लड़ाई अपने आप ही लड़नी है ना, तो बस ठीक है, हम यहाँ पे हेल्प करने के लिए हैं। बट उसमें आपको एक चीज ध्यान देनी है, जितना यहां पर करा के भेजा जा रहा है बेटा वो चीज आप अच्छे से करो। दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, जस्ट सीधा बताओ कि नहीं आ रहा समझ, वो देखेंगे ना मिलके कैसे करना है। देखो अकेले ना तो आप कुछ कर पाओगे ना मैं कुछ कर पाऊंगा, मिली जुली सरकार चलाएंगे तो जाकर के मामला हमारा सब्जेक्ट का बढ़िया हो पाएगा। स्कूल के पेपर्स का लेवल बहुत अच्छा हो गया है, ये बात तो मान रहे हो, और बोर्ड्स का उससे भी अच्छा हो गया है। 10वीं का मैथ्स का बोर्ड दे के ही आए हो, सबका तो नहीं गया होगा अप टू द मार्क जितना सोचा होगा, लेंथी पेपर था। तो सिंपल सी बात है, मेन चीज ये है हम हेल्प करने के लिए, हेल्प किसी करनी है आपकी तसल्ली से। आप किसी भी सब्जेक्ट में कुछ भी फील करो ना, एक बार इन्फॉर्म करो। अगर इन्फॉर्म करने के बाद भी वो दिक्कत नहीं दूर हो रही ना, तो ये आएगा कि यार टीचर अंडरस्टैंडिंग नहीं है और समझ नहीं पा रहा मैं क्या कह रहा हूं। ना डिमोरलाइज होना है, ना परेशान होना है, ना किसी तंगी में फंसना है। नहीं, दिक्कत फेस कर रहे हो बताओ, उसका समाधान निकालेंगे, नहीं निकले तो फिर एक अलग बात है। समझ गए बात? वो पिछले वाला क्वेश्चन समझ आया बेटा? बोलो रे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माफ कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर आ जाए इसके अलावा। अच्छा एक क्वेश्चन और यहां पर दिखा रहा हूं बेटा, ये वाला ध्यान देना। पीपीएम याद है बेटा सबको? पीपीएम किसे बोला करते थे? पार्ट्स पर मिलियन। यहां आ जा, देख क्या लिखा है, एक सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर है फाउंड टू बी सीवियरली कंटामिनेटेड विद क्लोरोफॉर्म। आजकल दिल्ली जल बोर्ड का पानी साफ आ रहा है गंदा आ रहा है? आजकल कोई भी दिल्ली जल बोर्ड के पानी पे तो विश्वास ही नहीं करता, सबके घर में आरओ सिस्टम लगे हुए हैं, है ना। नहाने धोने के लिए अलग बात है, लेकिन पीने के लिए तो नहीं यूज कर रहे ना उस पानी को। तो दिल्ली जल बोर्ड का डायरेक्ट पानी अब कोई नहीं यूज कर रहा। क्लियर? तो यहां ध्यान देना, हमारे ही पानी के अंदर क्लोरोफॉर्म पाया जाता है, और क्लोरोफॉर्म एक कार्सिनोजेन होता है। कार्सिनोजेन का मतलब होता है वो सब्सटेंस जो कैंसर कॉज करता है। मतलब गारंटी नहीं है कि करेगा ही करेगा, लेकिन हाँ कार्सिनोजेनिक है, कर सकता है। तो अब इस बात को सोचना, पानी के अंदर बहुत थोड़े अमाउंट में भी CHCl3 हमारे लिए हानिकारक है। तो अब वो भाई साहब क्या कह रहे हैं कि सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर था, उसमें कंटामिनेशन पाई गई CHCl3 के, एंड दैट वाज सपोज्ड टू बी कार्सिनोजेनिक। द लेवल ऑफ कंटामिनेशन वाज, बेटा कितना था लेवल ऑफ कंटामिनेशन? 15 ppm ऑफ CHCl3 क्लोरोफॉर्म। ठीक है, तो 15 ppm का मतलब मैंने आपको क्या बताया था बेटा जब स्टार्ट कराया था? 15 ppm का मतलब समझो बेटा, M स्टैंड्स हियर फॉर मिलियन। क्या है बेटा? मिलियन होता है 10 लाख। क्या होता है बेटा? तो
तो 10 लाख का मतलब हो गया 10 लाख ग्राम ऑफ टोटल सॉल्यूशन। कि टोटल सॉल्यूशन कितना है बेटा 10 लाख ग्राम। इज दैट क्लियर? अभी समझना तसल्ली से कि 15 ppm में सॉल्यूट कितना हो गया, कितना 15 ग्राम। ओए काका यहां ध्यान दे, अगर 15 ग्राम की जगह ये 10 ppm होता तो सॉल्यूट कितना होता 10 ग्राम। सॉल्यूशन अब भी कितना रहता, ये 10 लाख ग्राम। तो जल्दी बता सॉल्वेंट कितना रहता, सॉल्यूशन माइनस सॉल्वेंट 9,99,985। तो अगर 15 की जगह 10 होता तो क्या चेंजेस आते, ये 10 हो जाता, ये 10 लाख रहता और ये 9,99,900। इज दैट क्लियर? तो आप ये बताओ पीपीएम समझ आया नहीं आया, बोलो रे। जो आपके 5 मेजर टॉपिक जो बचे रहे होंगे किसी के भी, उसमें से एक टॉपिक ये भी है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स का, है ना। तो ये आपको समझ आ गया। भैया जी क्या कह रहे हैं, सबसे पहले क्या निकालना है, एक्सप्रेस दिस इन मास परसेंट। तो बेटा मास परसेंट का क्या फार्मूला होता है, यहां ध्यान देंगे। और मास परसेंट हमेशा पता है किसकी निकालते हैं, सॉल्यूट की। तो कैसे निकलेगा, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100 दिस मच परसेंट। वैल्यू बता बेटा 15 होल डिवाइडेड 10 की पावर 6 ही तो है, बोल रहे इतना। तो क्या आया, 2 0 से 2 0 गया, 15 इंटू 10 की पावर -4%। बोलो बेटा पहला पार्ट हुआ कि नहीं हुआ, प्लीज टेल मी इन केस एनी लोचा। फटाफट राइट डाउन करेंगे बेटा, बहुत तसल्ली से लिखेंगे सब, बहुत तसल्ली से। जिसे कहते हैं बहुत तसल्ली से। बोलो जी एनी डाउट टिल हियर। बेटा ये तो आपका था मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट। अब ये बताओ मोलर मास, वो क्या बोलते हैं, मोलालिटी कैसे निकालेंगे। नेक्स्ट क्या निकालना है, ये तो था परसेंट बाय मास। नेक्स्ट आएगा मोलालिटी। मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, हाँ सेकंड पार्ट मोलालिटी है आपका। और मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होल डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट कितना इन केजी। तो मास ऑफ सॉल्वेंट अपने को ग्राम में तो पता है, तो केजी में तो आ जाएगा। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, गिवन मास बाय। तो CHCl3 का मोलर मास कैसे आएगा, कार्बन 12 हाइड्रोजन 1 और क्लोरीन कितना 35.5 इंटू 3 कितना आया 119.5 ग्राम पर मोल। इज दैट क्लियर बेटा, बोलो रे। तो गिवन मास काका कितना हुआ, बोल रे। गिवन मास 15 ग्राम बाय 119.5 ग्राम। इज दैट क्लियर, होल डिवाइड बाय, हाँ नहीं नहीं नहीं, तुम अभी ये मत सोचो राउंड ऑफ वगैरह, ये जो वैल्यू आ रही है उन्हें ले लो, कैलकुलेशन पे अभी इतना तंग मत हो। क्या आएगा बेटा जल्दी बोल, 999,985। लेकिन ये तो ग्राम्स में है ना, होल डिवाइडेड बाय, तो ये ऊपर मोल्स हो गया, ये नीचे केजी हो गया। यू विल सॉल्व इट लाइक गाइस
15 डिवाइडेड 119.5 मल्टीप्लाई 1000 होल डिवाइड बाय 999985 कितने मोल पर केजी हो गया? बोलो हाँ या ना। कैलकुलेशन को फिलहाल साइड करो, बस ये बताओ आपको क्या बोलते हैं, टॉपिक समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? आया टॉपिक समझ? जी सर, वैसे ही निकालते थे, वो तो मोलैरिटी था, और ये क्या है? लिटी। रिटी नहीं, लिटी। कराऊंगा काका, ये टॉपिक कराऊंगा, टेंशन मत ले। ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म का टॉपिक है, ठीक है रे? फटाफट लिख इसको, फटाफट लिख इसको। ये समझ आया पक्का? अगर ये समझ आया बच्चों तो इतना कर लो, बाकी मिलेंगे इन द नेक्स्ट कक्षा। तब तक के अगली क्लास में बेटा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है? अभी आपका यहां तक का टेस्ट होगा जिनके टॉपिक सारे हो गए हैं, ठीक है?